ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं बं हम शम तम पम बम 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 हम शम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। आइए कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे, जो ही जग के तारनहारे, प्रभु जी भीग गए सारे, जो ही जग के तारनहारे। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे, जो ही जग के तारनहारे, प्रभु जी भीग गए सारे, जो ही जग के तारनहारे। श्रीमते श्री पारसनाथ तीर्थंकराय रतन रूपाय दीते मूर्ति प्रभाव मंडिताय दानत सहिताय अनंत चतुर्थी सहिताय समो शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय 18 दोष रहिताय चतुर्दाय परमेश्वरी पवित्राय सम्य ज्ञान सम्य सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा परम सुखाय त्रिलोकय व्याप्ताय अनंत संसाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोकय शंकराय सत्य ज्ञान सतर्जन विनाशनाय घात नाय अजरावय भावय शांति धारा करने वाले नाम बोलो। श्री परम पूज्य आचार्य भगवान 180 सौरभ सागर जी महाराज पावन सानिध्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 संयम सागर जी महाराज पावन सानिध्य सौधर्म इंद्र परिवार श्रीमान संजीव कुमार जी जैन जूली जैन भव्य जैन परिवार धनपति कुबेर चक्रवर्ती सम्राट परिवार मुख्य यज्ञ नायक परिवार ईशान इंद्र परिवार महायज्ञ नायक परिवार महेंद्र इंद्र परिवार शानत कुमार इंद्र परिवार ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र इंद्र महाशुक्र इंद्र परिवार समस्त उपस्थित श्रावक श्राविकस्य है। शांति धारा करने वाले देखवाने व्याधि व्यंतु व्याधिम भिनंतु श्री जिनाभिषेक पूजन भट्टाश्रय का नाम सब दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो हरते भगवते श्री शांतिकराय शांति विनाशनाय सब रोग मृत्यु विनाशनाय सब दरिद्र विनाशनाय सब शांतिकराय ओम राम रीम रोम रोम ऐसी आसन में सर्वधन शांति कुरकुरु स्वाहा मम कामम रति कामम बलि कामम शांतिम 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 बोले क्रोध पापम शांतिम शांतिम अग्निवायुव्यम शांतिम शांतिम सब शत्रु विधनम शांतिम शांतिम सगुणाम शांतिम शांतिम सर्विधनम शांतिम शांतिम सब राजदुष्भ्याम शांतिम शांतिम सब चौर दुष्भ्याम सब व्याम सब ग्रहव्याम शांतिम शांतिम सब दोषाम शांतिम शांतिम सर्प मंत्रम शांतिम शांतिम सर्वयातम शांतिम शांतिम ससुरोगम शांतिम शांतिम ससुरोगम शांतिम शांतिम शमनर मारीम शांतिम शांतिम गज मारीम शांतिम शांतिम गौ मारीम शांतिम शांतिम महिष मारीम शांतिम शांतिम समस मारीम शांतिम शांतिम धन्य मारीम शांतिम शांतिम वृक्ष मारीम शांतिम शांतिम गुलम मारीम शांतिम शांतिम पत्र मारीम शांतिम शांतिम पुष्प
मारी शांतिम शांतिम फल मारी शांतिम शांतिम राष्ट्र मारी शांतिम शांतिम देश मारी शांतिम शांतिम सानिव्याम शांतिम शांतिम सर्वमान्याम शांतिम शांतिम कर्मद्वानाम शांतिम शांतिम आशुकर्म जान शांति दुष्कर्म दोषानाम शांतिम शांतिम दोषानाम शांतिम शांतिम सौरस कुल चंदन विषय बने शांतिनाम शांतिम शांतिम सावा जरूरत दो दोषानाम शांतिम शांतिम सब श्री सिंहासन प्रदाच तो करत दो दोषानाम शांतिम शांतिम और करत दो विदेशन परम वशीकरण दो दोषानाम शांतिम शांतिम और कर्माचरण दो दोषानाम शांतिम शांतिम ओम मणि तो शांतिम 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 कुरु कुरु सजवाननम कुरु कुरु सव्यानम कुरु कुरु गोकानम कुरु कुरु सौराजानम कुरु कुरु नगरवानम कुरु कुरु नगरवानम कुरु कुरु दसानम कुरु कुरु दसानम कुरु कुरु दसानम कुरु कुरु याते तिरके चुलवादि विसंति श्री भगवती श्री शांति रस्तु सदास्तु तुलसी रस्तु सदास्तु तुलसी रस्तु सदास्तु 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 ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श जिन राय चंद पुष्प शीतल श्रेयांश जिन वास पूज पूजित सर राय विमल अनंत धर्म जसोज्जल शांति कुंथ अरि मल्लि मनाय मुनि सोव्रत नमिनेमि पार्श्व प्रभो वर्धमान पद धारा दे ओम नमो भयवदो वड्डमाणस्य सहस्य जस्य चक्रम ज्वलन्तं गच्छै आयुषं पायलं लोयाडं भूयाडं जैववादिवरडङ्गडिवरैङ्गडिव तम्बडिव मूडिव शवजीव सत्तणम् अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषाश्च भवतु संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रम सदच्छति पुष्पपुञ्जै नैवेद्य दीपक सुदोप फलाभ्रचेने कर्माष्टिकन कृतन वीरमनंत शक्तिम संपूजयामि महसा महसामि दानम ओम ह्रीं श्रीं रश्वादि वीरांतेभ्यो चतुर्विंशति तीर्थंकरवेक्षिकांतेभ्य शांतिधाराभ्यनमा अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा जबले पद्मा प्रभु भगवान की जय। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज मंदिर में किसी ने जयकार लेकर भगवान आया तेरे द्वार की आया तेरे द्वार की उड़ गाता हो वंश प्रभु का होगा बेड़ा पार की होगा बेड़ा पार की आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज मंडप में कैसी जयकार है आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज मंडप में कैसी जयकार है। आज तुम्हारे दार जी आज तुम्हारे दार जी इंद्राणी नाचे भगवान आज
स्थान पर विराजमान हो जाइए। चलिए चलते हैं भैया, यंत्र पीछे विराजमान है। यदि मंडप मध्ये पुष्पांजलि क्षिपेतो। हाँ जी, कार्य संयोगं कुरुत्र कार्यं निर्वपामीति स्वाहा। विघ्न निवारे निवारे विधीयमान कार्य संयोगं कुरुत्र स्वाहा। अब अगले रूप के लिए अर्घ दे दो। आशीष दीपक जलवा स्वाहा। पुनः अर्घ दीजिए। भो अंजन प्रतिहार निज पश्चिम द्वारा तिष्ठान निवारण कुरु कुरु अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा। हमें तेरे दास चरणों के पास में रहेंगे जिंदगी। चलिए जल्दी कीजिए थोड़ा, पहुंचे कलश स्थान। चलिए कलश स्थापित कीजिए। ओम श्री श्रीमंतम भगवंतम कपाल संतम विश्वादिवीरम दिव्यो परमदेवनाथन जम्बूद्वीप रक्षित आर्यखंडे भारत देशी उत्तर प्रदेश प्रांत के सरदरा नामनी नगर श्री पद्म प्रवचनालय आचार्य श्री 108 संयम सागर जी महाराज पावन सानिध्य श्री 1008 वंशापूर्ण महावीर विधान प्रारंभ करणार्थे इति मंगल कलश चतुर्कोणेषु चतुर्कलश स्थापनं करोमि स्वाहा। ज्वीं क्षीं हंसः स्वाहा। आइए आज कीजिए। ओम मेरा भ्रमराति मंगल कलश स्थापनं करोमि स्वाहा। मंगल दीप सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिर जालहरम प्रकरण सुधाति धरामि सुमंगल कुमुदा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि। ओम ह्रीं अज्ञान तिमिरहरम मंगल दीप स्थापनं करोमि स्वाहा। आइएगा पंचमी पढ़े अनंत अनंत ज्ञान शक्ति अष्टादश चत्वारिंश वर्षयुक्ता रथ परमिष्टि विरमा शवश्रण मध्ये पंचमी स्थापनं करोमि स्वाहा। आइएगा अष्ट प्रातिहार और जिनवाड़ी का भैया नाम था। अनंत दृष्टि के धनी तुम ही हो सिरता। मुक्ति वदु के कंठ तुम तीन भुवन खेला। तिहु जग की पीड़ा हर भवदन शोषण हार। गायक हो तुम भीष्म के सिर सुख के करता। हरता जग घोष मिले तब पद पंकज पूजते विघ्न रोग टल जाए। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपेतो। चत्वारि मंगलमे अर्यन्त मंगलमे सीता मंगलमे साहु मंगलम केवली पड़तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लो गुत्तिमा अरिहंता लो गुत्तिमा सिथा लो गुत्तिमा साहु लो गुत्तिमा केवली पड़तो धम्मो लो गुत्तिमो। चत्तारि षडं पवजामि अरन्ते षडं पवजामि सिद्धि षडं पवजामि साहु षडं पवजामि केवली पड़तम धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो अरहते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपेतो। अपवित्रः पवित्रो वा स्वस्तितो दुस्तितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वे पापे प्रमोचते। अपवित्रो वा सर्ववस्थं गतोऽपि वा यास्तन्मत्मानं सयवन्तरि शुचि। अपराजित मंत्रो यम शैव विघ्न विनाशना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मता। ऐसो पंच नमो करो सभ्य पाप प्रणाशनो मंगलारंचे सभ्य से परमम हुवे मंगलम। अर्हं मित्तक्षरं ब्रह्मे वाचकं परमेष्ठिनं सिद्धि चक्रस्थ सद्बीजं सर्वदा प्रणमाम्यहम्। कर्म सर्ग निर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक पद गुरुपेतम सिद्धि चक्र नमाम्यहम्। विघ्नोगाप्ययं याति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विस्तां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। दिव्य पर पुष्पांजलिं क्षिपेतो। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चर सुदीप सुधूप फलादिके। धवल मंगल गानी रबाकुली जिन गए कल्याण महाम। निर्वपामीति। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चर सुदीप सुधूप फलादिके। धवल मंगल गानी रबाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महमे अजय। ओम ह्रीं अरहत सदाचार उपाध्याय सर्व साधु पंच परमिष्टि बिनमा अर्घ्यम निर्वपामीति। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चर सुदीप सुधूप फलादिके। धवल मंगल गानि रवाकुल जिन ग्रहे
ओम ह्रीं श्रीं भगवंजन अष्टोत्तर सहस्त्रनामी बिनमार्घ्यम निर्वपामीति उदक चंदन तंदुल पुष्प के चल सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महमे यजि ओम ह्रीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य तत्वासु दशा देव्यनमा श्री जिने मखोद्भव सरस्वती देव्यनमा अर्घ्यम निर्वपामीति शिव जिन दिम विवंद जगत ईश सदा दिनायक मनंत चतुष्टि आजम त्रिमूर्ति संत सुख शांत सुखे तुहे तुन जनेन्द्र यज्ञ विदरेश मया विदाये सती लोक गुरुवे जिने होंगे वाय सती स्वभाव महिमोदय सस्तिताय स्वस्ति पे काच से जोड़त धर्मयाए स्वस्ति पे तन्न ललिता बुध बवाये सते छल विमल बोध सुधा प्रभाय सती स्वभाव परिभाव विभासिकाय स्वस्ति ते लोक विदिते दिद दुर्गमाये स्वस्ति ते कार्य सकलायक विस्ताये धवश्य शुद्धि मदि गंभ यथानुरूप भावश्य शुद्धि मदि कामदि गंतु कामा आलम बलान विविधान बलंग बलगम भूतस्य यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पाविनानि मस्त्यून जनून मखिलान यमे गिहैवे अस्मिन् जलत्व बल कैवल बोध भगनो पूर्णम समाग महिमे के मनाज हो ओम ह्रीं विधि यज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन पितमाग्रे परिपुष्पांजलिं क्षिपेतो पारस नाम बड़ा प्यारा जो भविष्य पार लगाएगा ये पारस नाम बड़ा प्यारा ये भव से पार लगाएगा ये पारस नाम बड़ा प्यारा ये भव से पार लगाएगा सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे और सभी लोग बोलेंगे श्री विश्वनाः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिताः श्री संभवाः स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम पव श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रमा ये प्रभु का नाम बड़ा प्यारा ये भव से पार लगाएगा पारस नाम बड़ा प्यारा जो भव से पार लगाएगा श्री पुष्पे दंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला शिष्या स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज श्री बिमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंतना श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथा श्री उल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रता श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान इति चतुर्विंशति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगलम विधानम परिपुष्पांजलिं क्षिपेतो नित्या प्रकंपादे बुध के विलोभा ईश्वर मनः परियेषु देवोधा दिव्यामति ज्ञान बालक प्रबोधा स्तुति क्रियासु परमाक्ष होना कोष्ठस्य ध्यानो मम्मे की बीजम संभिन्न संशोति पदानुसारी चतुर्विधं बोधे बलं ददाना सुस्त्री क्रियासु परमाक्ष होना संस्पर्शे नमे समय शबड़म चदूरा दासवादानन घाणी विलोके नानी दिव्यामति ज्ञान बालक दहंता सुस्ती क्रियासु परमाक्ष होना प्रज्ञा प्रधानः शमणा शमरथा वैते की बोधा दस सर्वे पूर्वे प्रभाति नौष्टान में नित्य विज्ञा सुस्त्री क्रियासु परमाक्ष होना जंघानले श्रेणी फलाम्बुतंतु पैसोने बीजा पुरचारे रहेवा नमो गर सिर बिहारी नसे सुस्ती क्रियासु परमाक्ष होना हानिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगिम्नि शक्तः कतनो गरीम्नि मनो बपुर बन बनस्त नित्यम सुस्ती क्रियासु परमाक्ष होना साकामे रूपित विवशिद विमेशम प्रकामे मंत्र धीमताब्धिमाप्ता तथापति गट घोड़ा प्रधाना सुस्त्री क्रियासु परमाक्ष होना दीप्तं च
सप्तम च तथा महोग्रम घोरम तपो घोरी पराक्रमस्था ब्रह्मा परम घोर घोरांचरंता स्वस्त्री क्रियासु परम क्रियोना आमसे सर्वोषिताय स्थितासि विषा विषादष्टि विषा विषाश्चे सकल विदल मलो सदीशा सुश्री क्रियासु परम क्रियोना क्षीरम संबंतो तिघतम शवंतो मधु शवंतो पेमतम शवंता अचीनि संवास महान संस्ते सुश्री क्रियासु परम क्रियोना इति परमर्षि स्वस्ति मंगलम विधानम परिपुष्पांजलिम छिपेतो। चलिए निकाल लीजिए समुच्चय पूजन, पेज नंबर 17 पे सभी अपने स्थान पर खड़े। प्रभु जी मंदिर में आए महान प्रभु जी चंदा सी सूरत ममता की मूरत चंदा से सोरत ममता की और मूरत लाखों में एक हमारे प्रभु जी लाखों में एक हमारे प्रभु जी परम देव अरिहंत सिद्ध गुरु आचार्य साधु उपजा मणि 20 जिनिस बर विद्यमान तीर्थंकर ध्याय मेरु अकृतम च बंधन है 30-24 तीर्थंकर का आवन स्थापन है। ओम ह्रीम अर सिद्धाचारोपाध्याय सर्व साधु पंचब्रह्मिष्टि समूह द्वादशांगमय जिनवाणी समूह विद्यमान में तीर्थंकर समूह मुनिराज की अड़ाई द्विज संबंधी मोक्ष भूमि समूह अकृत्रिम जिन बिंब समूह 30-24 तीर्थंकर समूह अत्र अवतर समूह षडित आवाह नमो जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थाप नमो जय हो अत्र मम सन्नितो भव भव सन्निधि करणमो पुष्पांजलिम क्षिपेतो। हाँ जी भैया स्वाहा ताप विनाशक तन का चंदन पूज चरण मेरे आया क्रोध द्वेष प्रतिशोध त्याग कर शीतल सुरभित गुण मुनिराज 30-24 से देवो मेरा में पूज्य के तम जिनराज समूह दशांग जिनवानी समूह 20 तीर्थंकर समूह मुनिराज ढाई दीप संबंधी मोक्ष भूमि 30-24 तीर्थंकर अकृत्रिम जिन समूह अक्षत प्राप्त है अक्षत निपानते काम भोग का रोग भयंकर मन बगिया में खिलता है बैरागी प्रभु के सम्मुखिया काम भाव सब मिटता है परमेष्टि अरुमाजिन बाणे विद्यमान भी सो मुनिराज 30-24 से देवो मेरा में पूज्य के तम जिनराज ओम ह्रीम श्री पंच परमेश्वरी समूह दशांग जिनवाणी समूह हिंदमार तीर्थंकर समूह ढाई दीप संबंधी मोक्ष भूमि समूह 30-24 के तीर्थंकर अकृत्रिम चिन्ह समूह कामा विनाशनाय पुष्पम निपानते पति दो धारक आप निराकुल सुधारोग से पीड़ित हो धर्म तीर्थंकर समूह ढाई दीप संबंधी मोक्ष भूमि समूह 30-24 के तीर्थंकर समूह सुधार और विनाशनाय नवेदम निपानते तीर्थंकर समूह मुनिराज गायत्री संबंधी मोक्ष भूमि समूह 30-24 के तीर्थंकर अकृत्रिम जिन समूह मोक्ष तीर्थंकर समूह मुनिराज गायत्री संबंधी मोक्ष भूमि समूह 30-24 के तीर्थंकर अकृत्रिम समूह अष्टक्रम गाय पुष्पम निपानते परमेश्वरी अरुमाजन वाणी विद्यमान
तीर्थराज समेत शिखर जी अष्टापद पावा गिरनाथ चंपापुर से आए देव की मोक्ष भूमि बंधु सतवा लीलावती और भरत क्षेत्र के तीर्थंकर गुणगान करो भूत भविष्य वर्तमान के 30-24 दान धरो दिव्य ध्वनि की निर्मल वाणी आंचल वाणी कहला तीर्थ भूमि तीर्थंकर को सदा नमो हर भावन चरणों में लेकर शुद्धा तम को सदा भजो सोरल सागर निखिल में माने शाश्वत धाम जयमाला पुनार अपने मानते स्वाहा मन में श्री सुदेवेश हो अकेले नहीं हो हमारे संगे संगे चल गुरुवर की मेरे थिरकने लगे जमीन पे कदम थिरकने लगे जमीन पे कदम हमारे संगे संगे चल गुरुवर की मेरे और आइए सभी चले सभी आइए तो में भी चूमे ही थिरकने लगे जमीन पे कदम थिरकने लगे जमीन पे कदम हमारे संगे चल गुरुवर की मेरे जमाने से कहो अकेले नहीं हमें जमाने से कहो अकेले नहीं हमें हमारे संगे संगे चल गुरुवर की मेरे सांग दिया है गुरुवर ने जब सबने मुख मोड़ लिया सांग दिया है गुरुवर ने जब सबने मुख मोड़ लिया और कभी जब गम की जलती धूप ने हमको घेर लिया फरिश्तों ने बिछू में चला फरिश्तों ने बिछू में चला थिरकने लगे जमीन पे कदम थिरकने लगे जमीन पे कदम हमारे संगे संगे सोलह सागर की लहरें और जमाने से कहो अकेले नहीं हम जमाने से कहो अकेले नहीं हम हमारे संगे संगे सोलह सागर की लहरें तेरे दीवाने आए और सोलह सागर गुरुवे तेरे दीवाने आए भक्ति में जो में नाचे भक्ति में जो में नाचे मस्ताने आए सोलह सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए और सोलह सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए कर नगन रहे और केश लोच जो करते हैं और ये सभी पढ़े सभी बोलेंगे सोयातम कल्याण करे ओम
संस्कार अपने तैयारी होगी। जीवन आशा हॉस्पिटल प्रेरणा से परम पूज्य गुरुदेव श्री सौरभ सागर जी महाराज के चरण कमले बिरवा नर्क पत्र जन्म पावी थी। एक बार दोनों हाथों को जोड़ करके गुरुदेव का परम पूज्य आचार्य श्री 108 संयम सागर गुरु बिरवा नर्क पत्र जन्म पावी थी। भवन का निर्माण शुरू हुआ और 19 में बनकर वो पूर्ण हुआ। उसका विधिवत लोकार्पण सानिध्यत में हम सबको सौरभ सागर अतिथि भवन इस सरदना जैन समाज को मिल गया। आज से 3 दिन तक होली के इस महापर्व में, जहां आज तक हमने बहुत साली सांसारिक रूप से होली खेली, लेकिन अब धर्म की, भक्ति की और गुरुवर के आशीर्वाद की इस रंगारंग गुलाल अबीर की होली में हम सब लोग यहाँ पर आनंद लेंगे। और आज प्रथम दिन उस होली के महोत्सव का, श्री मंशापूर्ण महावीर विधान के महोत्सव का हम सबको इस क्रम में आगे बढ़ना है और समोशरण का सर्वप्रथम उद्घाटन होना है, जहाँ हमारे जिनबिंब हमारे तीर्थंकर भगवान विराजित हैं, वहाँ पर उस समोशरण का उद्घाटन होना है। मैं आमंत्रित करता हूँ उस परिवार को जिनको आज इस भव्य और दिव्यमयी समोशरण के उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री रजनीश जैन, सचिन जैन, अमित जैन, वंदित जैन, जयचंदा हैंडलूम परिवार कृपया आएं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात इस भव्य और मनोहारी समोशरण को उद्घाटित कर सभी के लिए आप समोशरण को उपलब्ध कराएं, सभी के लिए समोशरण की वंदना कराएं। मंगलम गोत्रगोगणी मंगलम पुष्पदंतान्यो जैन धर्मोस्तु मंगलो। भगवान की जय। भगवान के समोशरण हो ज्ञान की ज्योति गुरुवर जला दो, हो आया हूँ। जय बोले देवादिदेव श्री गजट पदम प्रभु भगवान की चरणों में गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की मन मस्त मगन गुरुदेव। खिली क्यों कली कली में क्या कहती है हवा, तुम्हें हर खुशी मिले, लंबी जिंदगानी मिले, कहती है ये हवा। कल तेरा मौसम करता है स्वागतम, कल तेरा मौसम। श्री संजीव कुमार जैन जी, कुमार टेक्सटाइल परिवार, धनपति कुबेर। भगवान तेरे बिना उजियारा मुझे रसता, अधियारा कौन मिठाए, अधियारा कौन मिठाए। भगवान तेरे बिना, भगवान तेरे बिना, भगवान तेरे बिना। दिया मेरा कौन जलाए, दिया मेरा आएगा जग रखे वाला, जीवन ज्योति मन का मोती, आएगा जग रखे वाला, आएगा जग रखे वाला। मेरे भगवान हे वीर प्रभु महावीर प्रभु, तेरे चरणों में आया, हर पाप ताप संताप हरो में अर्चन कर हर्षाया। आओ आओ प्रभु एक बार मेरे मन का प्रक्षाल कर, हे महाश्रमण हे वर्धमान तुम सन्मति दे जंजाले। पौ मनसा पूर्ण करते हो, पौ संयम तेरे को हरते, हे मन से पूजा तेरी करो, सुख सिंधु से भी भरते हो। ओम ह्रीं श्री मनसापूर्ण महावीर जिनेन्द्र अत्रेय अवतरे अवतरे संवत्सरे आह्वाननम्। ओम ह्रीं श्री मनसापूर्ण महावीर जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम्। ओम ह्रीं करणं परिपुष्पांजलिम्। क्योंकि एक श्रावक के मन में विनय पाठ करते वक्त यही भाव पैदा कर दिया गया था, मैं बंदो जिन देव को कर अति निर्मल, और कर्म बंद के छेद ने और न कछु। दुनिया का तमाम तुम काम कर लो, अगर तुम्हें गृहस्थ जीवन में रह करके कर्म बंध को कम करना है, हल्का करना है, ढीला करना है,
तो तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है, भगवान के पास आकर के उनकी पूजा, आराधना, उपासना करना प्रारंभ कर देना है। इसीलिए थकी नाव भवधि और कर्म बंध के छेदने, ये दो लाइन आपके भीतर में गहराई से उतर जानी चाहिए। प्रभु दुनिया का तमाम काम करता हूं और तमाम काम करते वक्त भी मैं एक बार भोजन के लिए अपना समय अवश्य ही निकाल लेता हूं। कैसा भी इंसान हो, कैसा भी जानवर हो, दुनिया का तमाम काम करेगा, काम की कोई मनाही नहीं है। बोले तो दुनिया का तमाम काम करेगा, लेकिन जो तेरे शरीर को संचालित कर रहा है उसको अगर तू खुराक नहीं देगा तो तू काम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो कर सकता है, लेकिन चौथे 5वें दिन से थकी नाव हो जाएगी। कौन सी नाव हो जाएगी? बोले जिस प्रकार दुनिया का तमाम कर्म करते वक्त भी एक बार भोजन देता है, उसी प्रकार दुनिया का तो तमाम काम कर, लेकिन एक बार जिस आत्मा से काम कर रहा है उस आत्मा को भी परमात्मा की पूजा के साथ खुराक दे दे। तराजू कभी पैसा नहीं देता है, लेकिन तराजू के माध्यम से आप पैसा कमाते हो। मीटर और लीटर कोई पैसा नहीं देता है, लेकिन मीटर और लीटर से नाप करके, तौल करके तुम आमदनी करते हो। तो तौलने की जो प्रक्रिया है वह तुम्हें पुण्य बंध में कारण है। भगवान के पास आने से, चावल चढ़ाने से, जाने से ये सब कोई भी पुण्य नहीं है, लेकिन उसके भीतर अगर कहीं भाव छुप गया, मैं बंदो जिन देव को कर अति निर्मल, भाव कौन से हो जाए? बोले निर्मल परिणाम। इसलिए परिणामों की निर्मलता कोई धर्म कहा, बाकी तो उसकी बाहरी की प्रक्रिया है। और प्रक्रिया में अगर भगवान की पूजा में थके हुए हो, दुकान में अगर थके हुए हो, तो क्या होगा? धन कमाने में दुकान जाने के लिए अलर्ट रहना पड़ता है, सावचेत रहना पड़ता है, ग्राहक का इंतजार करना पड़ता है। और अपने घर से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर तक भी जाना पड़ता है। बोले धन कमाने के लिए जब इतना काम कर सकते हो, दूर जाना, इंतजार करना, स्फूर्ति रखना, तो महावीर कहते हैं धर्म कमाने के लिए भी दूर जाना, इंतजार करना, सावचेत रहना बहुत आवश्यक है। और फिर आप समोसरण में पूजा कर रहे हो। आज तो वो समोसरण तो गंधकुटी का छोटा सा भाग होता है, लेकिन ये समोसरण बोले 12 सभाओं के बीच में होता है। ये समोसरण में केवल 3 गति के ही जीव आएंगे, 3 ही गति के जीव आएंगे। देव गति का जीव होगा 24 घंटे अलर्ट हो जाएगा। मनुष्य गति का जीव होगा 12 घंटे तक अलर्ट रहता है, क्योंकि देव गति का जीव दिन रात भगवान की पूजा करता है, मनुष्य गति का जीव दिन में करता है। तिर्यंच गति का जीव 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि उसको इतनी ही अक्ल है, आया, देखा, बैठा, कुछ हुआ, और केवल एक ही गति का जीव नहीं आता है समोसरण में, उसे कहते हैं नरक गति का जीव। मनुष्य गति का आ गया, देव गति का आ गया, तिरंच गति का आ गया, और अगर नरक गति का जीव है तो वो परमात्मा के चरणों में नहीं आ पाता। इसीलिए आचार्य ने कह दिया, हे प्रभु, निगोद से 7 राजू आते आते मैं थक गया हूं। वहां तक तो मेरा अतीत का पुण्य था, आपका समोसरण लगा, आपका समुद्घात किया, आपका जन्म हुआ, तो आपके परमाणु तीनों लोकों में फैल गए, और तीनों लोकों में फैले तो मेरे पुण्य का उदय आया। उस परमाणु की एक छिटकन मेरे ऊपर पड़ गई, और मेरे भाव क्षय का समय आया तो निगोद से निकल करके 7 राजू ऊपर मनुष्य पर्याय तक आ गया। आधी यात्रा हमने पूरी कर ली है। कौन सी यात्रा? संसार की आधी यात्रा पूरी कर ली है। बस आधी यात्रा पूरी करने के लिए ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं। पूजा पाठ, सामायिक त्याग, नियम, धर्म, ये सारी की सारी चीजें उसके लिए है। इसलिए कितनी बढ़िया बात कह दी कि प्रभु मैं थका तो हूं, लेकिन किस में थका हूं?
भवदधि, संसार में घूमते हुए थक गया हूँ, कब तक करूँगा, कितना करूँगा, मेरे पूर्वजों ने कितना मेरे लिए कर दिया, मैंने उसका क्या किया, मेरे कारण से उनने पाप कमाया और उसका पुण्य का फल मुझे मिल गया, क्योंकि मैंने अतीत में पुण्य किया था, इसलिए ठाले बैठे सब मिल गया है। लेकिन अगर भविष्य के लिए पुण्य नहीं कमाऊंगा तो क्या होगा? बोले अनाज तो पैदा किया, मैं अगर खा लूँगा और बोऊंगा नहीं तो फिर दोबारा मुझे अनाज मिलने वाला नहीं है। इसीलिए गृहस्थ को किसान के समान बनने के लिए कह दिया है कि जैसे किसान बीज बोता है तो थोड़ा बेचता है, थोड़ा बचाता है और थोड़ा खाता है, उसी प्रकार इंसान भी होता है। इंसान भी थोड़ा सा बेचता है, यानी दुनियादारी के कर्म में जरूरी होता है बेचना, क्योंकि खुद है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, समाज है, दुनिया है, ये बेच रहा है, पुण्य को दे रहा है। बोले कुछ खा करता है, खाता है, यानी कि उसको भी तो पेट भरना है, तो अगर खाएगा नहीं तो अनाज भी नहीं जाएगा, तो शरीर भी नहीं चलेगा। और तीसरे नंबर पर क्या कर देता? बोले बचा के रखता है कि बोले अभी तो मैं खा लूँ, लेकिन अब एक बार फसल कटेगी तो दोबारा मौसम बदलेगा, तो फिर मुझे इसी बीज को ज़मीन में बोना, अगर बो दूंगा तो फिर अगली फसल तैयार हो जाएगी, और नहीं बोऊंगा केवल खा लूँगा तो बीज एक बार समाप्त होता है पुण्य का, फिर दोबारा उस बीज को पैदा करने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय लगता है। इसलिए कितना बढ़िया बात कह दी। ये पूजन भी अगर मनसापूर्ण महावीर स्वामी की लिखी है तो उसी भाव के साथ लिखी। जब पहले भजन गाते थे ना, दो नयन कटोरे लाए, क्या था वो? हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, और क्या है? प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया। ये भजन बहुत सुनते थे। उसी लय में फिर वो भूजा के भाव आगे जब मनसापूर्ण महावीर स्वामी के था, हे वीर प्रभो महावीर प्रभो तेरे चरणों में आया हूँ, सब पाप ताप संताप हरो मैं अर्चन कर हर्षाया हूँ। उसी भावों के साथ नयन कटोरे के साथ आना पड़ता है भगवान के सामने। लेकिन नयन कटोरे ही नहीं, हाथ भी है, वो भी पात्र है, पाँव भी है, वो भी गतिशील करता है, हृदय भी है, वो भी भाव पैदा करता है, कान भी है, वो भी शब्द का श्रवण करता है, सारे के सारे जीवन को बदलता है। क्योंकि जिंदगी में तो पाप है, ताप है और संताप है। पाप तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह है, और पाप दूसरे के द्वारा हुई ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, विकार, उपेक्षा, ये सब ताप है। और संताप इसके कारण से आपके भीतर बेचैनी, परेशानी, उलझने और अशांति है। ये तीनों चीज़ों को तो केवल भगवान के सामने मिटाने के, प्रभु पाप भी मिट जाए, दूसरे का प्रहार भी मेरे ऊपर ना हो, और अगर होता भी है तो मेरे ऊपर उसका असर भी न हो। एक भावना भाई जाती है। इसलिए हे वीर प्रभो महावीर प्रभो तेरे चरणों में आया हूँ। मनसापूर्ण भगवान महावीर स्वामी की जब मुझे प्रतिमा मिल गई तो प्रतिमा मेरठ में विराजमान थी, और मेरठ में विराजमान थी तब उस समय यही सुंदरलाल जी थे। बोले महाराज जी अब भगवान वहाँ जाना है, भगवान जाना है, तो कम से कम आप एकाध विधान पूजा इसकी लिख दो ताकि हम लोग करते रहें। उस समय तक मेरे कोई भाव नहीं थे, जो चलता था चलता था। करीब 8 साल तक वहाँ रहे, 9 साल तक, क्योंकि शिलान्यास करने के बाद मैं चला गया उधर 6-7 शिखर जी, तो 7 साल तक तो इधर आया ही नहीं था। 7 साल के बाद आया था, 8 साल 9 साल के बाद 10वें साल में उसका कार्यक्रम हुआ था। तब गंगानगर में गया था, तो गंगानगर में रह करके तब बोला उन्होंने, तब मेरे मन में भाव आ गया चलो। और एक छोटी सी कोठरी में ही मनसापूर्ण महावीर स्वामी विराजमान थे, बस उसी के अंदर बैठ गया। और बैठने को उपरांत न जाने कौन से भाव जगे, और वहीं बैठे बैठे रात भर वहीं बैठा रहा। अंदर ही मनसापूर्ण का छोटा सा कक्ष था, और इसी में रात भर बैठा रहा। करीब 37 श्लोक उस समय अपने आप ही लिखते चले गए, बनते चले गए, लिखते चले गए और बनते चले गए।
और बनते 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 इतना अच्छा हो गया कि पूरे के पूरे फिर भगवान महावीर स्वामी के जीवन झांकियाँ इसमें पूरी की पूरी प्रस्तुत करी। ये एक प्रकार से अगर आप पूर्ण रूपेण श्लोक को पढ़ लोगे, 111 श्लोक हैं, ज़्यादा नहीं है। कितने हैं? 111 हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म से लेकर के आखिरी मोक्ष तक का है, निर्वाण तक का है। वो भावनाओं के साथ लिखा। और वो पूजन विधान के बाद फिर जब वहाँ पर पूरा का पूरा वहीं पर नया नया ताज़ा ताज़ा विधान किया, और विधान करने के उपरांत यहाँ के लोग भी आए होंगे तो देखा होगा 2 रथ और 108 गाड़ियों के साथ 40 किलोमीटर की पूरी यात्रा भगवान महावीर स्वामी के गर्भ कल्याणक के दिन मनसापूर्ण महावीर स्वामी को वहाँ पर पहुँचाया गया था। उस समय की जो भावनाएं थी मनसापूर्ण की, नाम भी इसीलिए मैंने दे दिया था मनसापूर्ण महावीर स्वामी। क्या नाम दे दिया था? क्योंकि जब से ये भगवान मेरे पास आए हैं तब से मेरी इच्छाओं की पूर्ति, जो हॉस्पिटल बनाने की थी, बड़े काम करने की थी, इतनी तीव्रता के साथ चला, बहुत तीव्रता के साथ। पता नहीं मेरे भाग्य में थे भगवान महावीर स्वामी। यूँ तो हरियाणा के झाड़ली गांव में पड़ी हुई थे, हरियाणा के पूरे लोग जाते थे और भगवान को सामान चढ़ाते थे। तो जिन अजैनों के हाथ में भगवान महावीर स्वामी थे, बोले हर्रा लगे न फटकरी रंग चोखा, कुछ काम न कुछ धाम। यहाँ पर तो इतने जैनी आ रहे हैं और खूब सामग्री, उनका तो काम बन गया था। लेकिन जैन समाज को जब पता लगा तो वो भी गई, झज्जर की गई, रोहतक की गई, वहाँ की समाज गई, वहाँ पर कुरुक्षेत्र की गई। बोले भाई भगवान दे दो। बोले ना, भगवान तो देंगे नहीं, तुम्हें मंदिर बनाना है तो यही बना लो। वो बात तो है, निकली वहाँ बना लो। देखो भाग्य होता है, और भाग्य जब ऐसा चमका वहाँ पर कि भगवान महावीर स्वामी वहाँ थे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, तो नहीं देंगे। बात हुड्डा सरकार तक पहुँच गई। हुड्डा सरकार के भी कुछ लोग आए रहे, बोले दे देना, जो लेना ले ले। अब गांव के लोग जब इकट्ठे हो जाएं तो फिर कौन नेता? वो तो नेता का उल्टा कर देते हैं। ताने जब भी आएगा तो ताने मारना प्रारंभ कर देते। तो भले नेता हो लेकिन मैं तो ताने मारूंगा। खूब तेना मारे, उसको भी अलग कर दिया। बात यहां तक पहुंच गई थी, भैया कहीं पर भी 3 स्थान बता दो। 3 स्थान में वो कोर्ट से बात आई, भाई तुम्हें जहां रखना हो वहीं बनाना है, या झज्जर भी है और रोहतक है, रानीला है। निर्णय नहीं हो पाया उसका। देखिए भाग्य कैसा होता है। मेरे पास भी बात आ गई, महीनों वहाँ भगवान फिर पड़े रहे, सबकी गतिविधि रुक गई थी। और इधर मेरे पास जब आए भगवान की बात लेकर के, तो मैं भी फिर भगवान की अपनी तस्वीर लेकर के पता नहीं उनकी स्मृति के साथ जाप पाठ प्रारंभ किया। और गाजियाबाद में ही था तो उस समय पूछा कि किसके पास है भगवान, जरा बताना। तो बोला भगवान वो आदमी जो है व्यवस्था संभालता है, वो सुरेंद्र नाम का व्यक्ति, उसके पास है। मैंने कहा मेरा काम तो हो गया, मेरा काम तो हो गया। देखो कहाँ से कहाँ बात जाती है। सुरेंद्र नाम का, मैंने किसी को भी भीड़ भड़क्का फलाना ढिगाना किसी को भी नहीं भेजा। गाजियाबाद के केवल 2 व्यक्ति गए। एक व्यक्ति कार लेके अंदर गया और एक व्यक्ति बाहर, कुछ भी बात हो तो, और उसके पास गया। अरे यार ये भगवान है, जैनियों के भगवान है, तेरे काम के तो है नहीं, ये भगवान मुझे दे दे। उससे बात करी, राकेश जी हैं और इधर अशोक जी। तो राकेश जी गए अंदर क्योंकि वो थोड़े से थे। जैसे उनसे बोला हाँ यार तेरी तो भगवान है, ले जा। उसने उठाया और गाड़ी में रखी और सीधे मेरे पास ले आया, घूम घाम करके। विचार होने लगा कि कहाँ रखे, तो पहले तो सौरभांचल बना हुआ था तो सोचे चलो ऊपर जिनवाणी बेदी वहीं पर स्थापित कर दें। लेकिन मेरे मन ने बोला नहीं करना वहाँ। क्यों नहीं बोला पता नहीं करना मेरे को। और उसके उपरांत से जब भगवान आए गए, अब भगवान जैसे आए तो देखिए मनसापूर्ण नाम ऐसी रखा कि भगवान आ तो गए, अब आने के उपरांत फिर दर्शन करने के लिए आए। तो मेरठ में भगवान का पंच कल्याणक हुआ था, गंगानगर में। इधर पंच कल्याणक होने के कुछ दिन बाद ही आए।
मिल तो पहले ही गए थे मुझे, लेकिन फिर कार्य के लिए उसके सब साइलेंट छुपे हुए भगवान रखे थे। और जैसे ही मैंने वहाँ गंगानगर में प्रतिमा रखी, उसी समय गाजियाबाद से भी चर्चा चल रही थी कि जमीन लेना। एक व्यक्ति आए जिनकी माँ का नाम त्रिशला था और उनके बेटे थे 4। सब लोगों को मालूम भी होगा, वो सबसे बड़े सोने के ज्वेलर्स हैं, आनंद जी ज्वेलर्स। जानते होंगे आप लोग भी, इधर के भी शायद संबंध है उनका। तो हम लोग का थोड़ा परिचय था उनके दोनों बेटे से, अजय और विजय से। अजय, विजय, संजीव और हर्ष, ये बेटों से परिचय था। और जैसे ही परिचय था तो बैठे बैठे मैंने कहा, त्रिशला का एक बेटा यहाँ पर आ गया है, इसके लिए बनाना है, घर बनाना है, जगह। देखो उसके मन में भाव थे कुछ ना कुछ करने के। देखिए भाग्य कैसा चमकता है मेरे सामने। फिर उसके बाद गाजियाबाद के और इधर आनंद जी ज्वेलर्स के बेटों ने 9 बीघा जमीन खरीद करके तो वो ले आए मेरे पास, और 30 बीघा जमीन ये खरीद के ले आए। एक तरफ 9 बीघा जमीन है और एक तरफ 30 बीघा। 9 बीघा जमीन हस्तनापुर रोड पे है और 30 बीघा जमीन इन लोगों ने यहाँ पर लिया, मुरादनगर में, गाजियाबाद के पास में। मैंने सोचा काम तो बड़ा करना है, इसलिए जगह भी कौन सी देखो, बड़ी देखो, बड़ा ही अच्छा रहेगा। भाव उनके इतने अच्छे रहे, एकदम तेल बोले, महाराज आपके निमित्त से ये लिया है, अभी हम तो कुछ कर नहीं सकते। जो भी लागत इसकी करीब 2 रुपए से ज़्यादा की लागत थी। 2 रुपए के दोनों वहाँ पर ट्रस्टी बने, पूरा का पूरा पैसा भी वहाँ पे दिया दोनों भाइयों ने। इधर 30 बीघा जमीन बढ़ते 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 वो 100 बीघा जमीन के रूप में परिवर्तित हो गया। आज अगर वो हॉस्पिटल देखोगे तो 100 बीघा जमीन। और उस समय केवल जमीन ली थी, मैं बिहार करता हुआ निकल रहा था, और बिहार करता हुआ मेरे ख्याल से इधर ये ज्ञान स्थली के पहले कहीं रुका हुआ था। और ये कुंज बिहारी जी आए, बोले महाराज मैंने सुना है हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, बहुत अच्छे भाव जगह। तो उस समय आए और बोले महाराज भाव जगह है, हॉस्पिटल में कुछ करे। इनको भी मालूम था कि हॉस्पिटल बन रहा तो जैसे बनता छोटा मोटा बनेगा। उस समय तो पहली बार आए और 2.5 लाख रुपए दिए, बोले ये काम के लिए लगवा लेना। और इसके बाद जब पता लगा कि इसका रूप बृहद हो रहा है तो फिर इनके भाव जगे। उस समय आज से देखो 10 साल पहले इनके भाव जगे। तो उस समय 21 लाख रुपए ये अलग दिए, उनकी पत्नी 5 अलग दी। और आज उसके बाद से आज तक हर साल इनकी मैरिज एनिवर्सरी या जन्म आए, एक न एक काम वहाँ पर जरूर करते हैं विकलांगों के लिए। इतने उम्र के बाद मेरठ ही रहते हैं, अब इधर चले गए हैं दिल्ली। इनके पूरे के भर कुंज बिहारी जी और उनके विमला जी हैं, ये सारे के सारे भाव इनके जगह रहते। और कितने उस समय सोचो, उस समय इतनी राशि एकदम से बोलना, उस समय तो इधर के बोल रहे थे। आज अगर आप उसका हिसाब लगाओगे तो कितना हो गया 5-15 साल में, आप सोचो। लेकिन उसके बाद ऐसी भावना जगी, इतनी उम्र के बाद भी प्रति वर्ष विकलांगों के लिए कुछ न कुछ अंग, हर कोई भी फंक्शन इनके घर में होगा वहाँ का अलग निकलते नहीं, और आज तक करते आ रहे बड़े शांत भाव से। इत्तेफाक आज मनसा पूर्ण महावीर स्वामी का हुआ, इसलिए प्रभु से उस समय प्रार्थना करी। और प्रार्थना करके वहाँ पर चले गए तो उस समय भगवान के पास यही प्रार्थना थी मेरी, तो आओ आओ प्रभु एक बार मेरे मन का प्रक्षाल करो, हे महाश्रवण हे वर्धमान तुम सन्मति दे जंजाल हरो। हे प्रभु आपके पास सब मैं भक्तों को नहीं भेजना हो कि आपका प्रक्षाल करें। अब भगवान की प्रतिमा के प्रक्षाल की उतनी आवश्यकता नहीं है। आओ आओ प्रभु एक बार मेरे मन का प्रक्षाल करो। हम तो आपके तन का करते हैं, आप मेरे मन का तो करो। तन के प्रक्षालन के लिए तो 1 लुटिया कलश का पानी पर्याप्त है, लेकिन मन के प्रक्षाल के लिए जिंदगी भी कम पड़ जाती है। मन की कलुषताएं समाप्त नहीं होती है।
प्रभु की आराधना कर ले, पूजा कर ले, अभिषेक कर ले, उसके उपरांत भी देखो तो ईर्ष्या बुद्धि, अहंकार बुद्धि, कसाय बुद्धि पूरी की पूरी बनी की बनी रहती है। इसलिए महावीर स्वामी से प्रार्थना करा रहे थे, प्रभु मैं तुम्हारा प्रक्षाल नहीं करूंगा, तुम्हारे तन की सफाई करने से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन वास्तव में अगर आप आ गए, कैसे आए, नयन पथगामी भवतु में, मैं आपके पास आया हूँ, मेरे नयनों के पथ से चलकर आना, और मेरे नयनों के पथ से चल कर के आना, और कहाँ विराजमान हो जाना, मेरे हृदय में विराजमान। और एक बार सही मन से भगवान हृदय में विराजमान होने लग जाएंगे तो निश्चित मान करके चलना, कहीं न कहीं तुम्हारे पाप बुद्धि में, ईर्ष्या बुद्धि में, घृणा बुद्धि में, लोभ बुद्धि में, अहंकार बुद्धि में, ममकार बुद्धि में निरंतर हल्कापन आता चला जाएगा। ये स्वाभाविक क्रम है, स्वाभाविक क्रम है ये। इसलिए उस समय ये भाव है कि आओ आओ प्रभु, अब मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं, आप मेरे पास आओ। इसीलिए जैन दर्शन बहुत अच्छा दर्शन है। जैन दर्शन में जब भगवान का पाठ करते हो तो ये नहीं बोलते हो कि हे भगवान महावीर शरणम गच्छामि, अर्यंत शरणम गच्छामि, साहू शरणम गच्छामि, ये नहीं बोलते हो आप। बोलते हो क्या? क्या बोलते हो? अर्यंते शरणम पवज्जामि। जाना बहुत सरल है, पाना बहुत कठिन है। जाने में क्या है? अन्य दर्शन में कहते हैं ना गच्छामि, मैं जाता हूं, और जैन दर्शन में क्या है? पवज्जामि, मैं पाता हूं। पाने का मतलब है अपना बदलाव, और जाने का मतलब क्या है? सामाजिक रीति भी हो सकती है, परंपरा भी हो सकती है, पद भी हो सकता है, प्रेरणा भी हो सकती है, स्वार्थ भी हो सकता है, आकांक्षा भी हो सकती है, कितनी सारी चीजें हैं। आप भीतर से महसूस करना। जाने में क्या है? बोले परंपरा। बोले हमारी जैनियों की परंपरा में है, रोज सवेरे उठो और चावल लेकर के कहाँ चले जाओ? मंदिर चले जाओ। ये क्या चीज है? परंपरा है। जाना कितना सरल हो गया, परंपरागत। होता है कि नहीं होता है? कई जगह जाना किस लिए हुआ? आकांक्षागत। किसगत? बोले आकांक्षा, जैसे बच्चों की परीक्षा होती है, बोले भगवान को ढोक दिया और भगवान पास कर देंगे। आपका भी मकान दुकान का काम होता है, परिवार बच्चों का काम होता है, तो कैसे मंदिर चले जाते हो, तीर्थ चले जाते हो? आकांक्षा से चले जाते हो। पहले परंपरा से चले गए, फिर आकांक्षा से जाने लग गए। किससे जाने लग गए? आकांक्षा से। कभी जाने लग गए तो बोले पद से जाने लग गए। बोले जब तक मंदिर में है, कमेटी में है, तब तक तो मंदिर जाएंगे, और कमेटी में नहीं है तो मंदिर का दरवाजा बंद, कोई लेना और ना देना। पद से है। कितने सारे कारण से हो जाते। फिर कभी चले गए तो प्रेरणा से चले गए। बोले महाराज जी आए हैं, जैनी हो, जरा तो ख्याल कर जैन धर्म का। नियम ले, 1 साल तक मंदिर जाएंगे। सौदेबाजी चलेगी उस समय। इतना और इतना चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? प्रेरणा से हो जाएगा काम। हो रहा सब में है, लेकिन कब भीतर से भाव आता है कि प्रभु मैं आपके पास हूं, तो एक बार आपको पा, और एक बार भगवान को पा जाता है तो फिर ख्याल करना ऐसी लगने लगता है। जिस दिन भगवान का पूजन न कर लेवे, दर्शन न कर लेवे, तो ऐसा लगता है आज कुछ छूट रहा है, खाली खाली हूं मैं, कुछ गड़बड़ हो गया है। रिक्तता महसूस होने लगती है। क्या महसूस होने लगती है? रिक्तता महसूस होने लगती है। और रिक्तता महसूस होने लगती है तब एहसास होता है परमात्मा तुम तो और कुछ हो, कि एक बार मेरे पास आ गए हो तो मेरे तो जीने का ढंग, सोचने का ढंग, रहने का ढंग ही बदल गया है। बोलना नहीं पड़ रहा है, ऊपर से मलहम नहीं लगा रहा है, भीतर से इंजेक्शन लगा लिया। एक चोट लगी तो, क्योंकि संसार की चोट लोहे की चोट है, सेप्टिक की चोट है। ऊपर से मलहम लगा लोगे तो कुछ नहीं, उस समय तो घाव बंद हो सकता है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं पाप का, कसाय का सेप्टिक होने की संभावना है। किसी का 1 साल में हो जाएगा तो किसी का 10 साल में भी होगा, सेप्टिक हो जाएगा। इसलिए टिटनस का एक लगा लिया इंजेक्शन कि भीतर से घावों को सुखाए। किससे सुखाए?
भीतर से। धर्म कहता है भीतर से सुखाओ, और आप देखो भीतर से घाव सूखता है, ऊपर खुरंड अपने आप ही जम जाती है। फिर उसमें तकलीफ नहीं होती है। जब भीतर से पूरा सूख जाता तो यूं ही खाड़ के फेंक दो, कुछ होगा क्या? कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तो कैसी स्थिति बन जाती है। इसलिए उस समय कहा, आओ आओ प्रभु एक बार मेरे मन का प्रक्षाल करो। किसका प्रक्षाल करो? मेरे मन का। मन की सफाई करो, और जिस दिन मन की सफाई हो जाएगी उस दिन देखो आप, आपके मन की आस्था, आपके मन की निर्मलता स्फटिक मणिक के समान, आचार्य कहते सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। कौन सा प्राप्त हो जाएगा? सम्यक दर्शन प्राप्त होने लगेगा। हे महाश्रवण, हे वर्धमान, तुम सन्मति दे जंजाल जरो। हे महाश्रवण महावीर स्वामी, क्योंकि जैनियों के महाश्रवण हैं, संतों में उत्कृष्ट संत महावीर माने गए हैं। महावीर जयंती आने वाली है, आदिनाथ जयंती आने वाली है। चलता है कि नहीं चलता? अभी महावीर जयंती आएगी तो पूरे के पूरे समाज मनाती है कि नहीं मनाती? आज भी स्मरण करती है कि नहीं करती है? महापुरुष तो एक बार अपने आचरण के चिन्ह को छोड़ करके चले जाते हैं, हम तो केवल उनके चिन्ह का अनुगमन ही करते हैं और कुछ भी नहीं करते। इसलिए यहाँ पर कह दिया, हे महाश्रवण, हे वर्धमान, क्योंकि माता पिता ने नाम आपको दिया था वर्धमान, बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए। जैसे आपके आते ही मेरी सारी चीज़ें बढ़ी है, उसी प्रकार हे प्रभु तुम्हारे आते ही मेरे जीवन में आचरण भी बढ़ जाए। सन्मति दे जंजाल हरो, और मेरी बुद्धि जो कुबुद्धि हो जाती है उसको सदैव सद्बुद्धि बनाए। भगवान के सामने जाओ तो यही प्रार्थना करना बस, कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे सन्मार्ग देना और मुझे सामर्थ्य देना। ये तीन चीजें परमात्मा से जरूर मांग लो। सद्बुद्धि देगा तो विकृति नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग कहते हो जब भगवान किसी को सजा देता है तो उसकी बुद्धि हर लेता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीतता आ जाती है। इसलिए परमात्मा से हमेशा सद्बुद्धि की कामना करो। बच्चे को बस मत बोलो बच्चों जाते हो भगवान से बुद्धि मांग ले, अरे तुम खुद मांग। बच्चे को बुद्धि की जरूरत नहीं है, बच्चे की बुद्धि तो वैसी पवित्र है, वो तो तेरे संगत में पवित्र हो जाती है। किसको मांगना है? बोले बच्चे को नहीं, बड़े। हे प्रभु मुझे देना तो सद्बुद्धि देना, और सद्बुद्धि ऐसी देना कि सन्मार्ग पर मैं सदैव चलता रहूं, लेकिन सन्मार्ग पर चल सकूं ऐसी मुझे सामर्थ्य भी दे देना। क्या दे देना? सामर्थ्य भी दे देना। जब भगवान से ये मांग लोगे तो सन्मति दे जंजाल हरो, जो जाला छा गया है। क्या छा गया है? एक घर का जाला तो 1 मिनट में उखाड़ लोगे, लेकिन कभी कभी पेड़ों पे जाला जम जाता है ना हरे रंग का, जिससे आप कहते तो अमरबेल बड़ी चमकती भी होती है, लेकिन वो क्या करती है? पेड़ के सारे रस को चूस लेती है। उसी प्रकार तुम्हारे मन में भी ऐसे जाले लग जाते हैं, ऐसे जाले लग जाते हैं जिंदगी में, कभी धर्म के नाम के, कभी परंपरा के नाम के, कभी शास्त्र के नाम के, ऐसे जाले लग जाते हैं। लगता तो बाहर से हरा भरा है, चिकना है, लेकिन क्या करता है? आपके भीतर के धर्म को ही सोख ले रहा है, मिटा दे रहा है। आज यही तो हो रहा है। कितनी लड़ाई होने लगी धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। चारों तरफ अगर आप देखने लगोगे तो झगड़े धर्म संप्रदाय के नाम पर ज्यादा हो गए, क्योंकि उसके भीतर के महत्व को, अस्तित्व को समझ ही नहीं पाए। वर्चस्व की लड़ाई में धर्म हमारा एक कोने में चला गया, उसके पीछे हजारों युद्ध हो गए, हजारों टेंशन हो गए। इतिहास ही बताता। लेकिन यहां पर कह रहे हैं जंजाल हरो, प्रभु मनसा पूर्ण करते हो, प्रभु संशय तिमिर भी हरते हो। मैं मन से पूजा तेरी करूं, सुख सिंधु से भी। एक बार मन से पूजा हो जाती है तो मन की पूजा जिंदगी की अंतिम श्वास तक रहती है, और जिंदगी के अंतिम श्वास तक रहती है तो आंखें भले बंद हो जाए, शरीर भले न चले, बिस्तर पर भले ही पड़ा हो, लेकिन मन में वही कौन गूंजता है? हे भगवान नमो हरियंताड़म। जो भी स्तुति पाठ याद है, विनती पाठ याद है, मरते समय भी वही गूंजता है। और जब वो गूंजता है तो बाहर का दुख शरीर को पीड़ा देता है, लेकिन भीतर स्मरण का सुख
आपके आगामी गति को भी सही कर देता है। ये पूरी की पूरी मनसा पूर्ण भगवान महावीर स्वामी के पूजन का पहले ही स्थापना कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, और आह्वान करने के बाद फिर क्या चढ़ा रहे हैं? जल। क्या चढ़ा रहे हैं? क्योंकि कहीं पर भी जाओगे परमात्मा के चरणों में सबसे पहले क्या चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। क्या है? और तुम्हारा जीवन भी कितना है? 70% जल है। अगर शरीर का पानी सूख गया तो तुम मुरझा जाओगे, मरण को प्राप्त हो जाओगे। आदमी का लिहाज शर्म चला जाता तो क्या बोलते हो? तेरे चेहरे का पानी सूख गया क्या? कहते हो कि नहीं कहते हो? जब भी कोई द्रवित हो जाता है तो क्या कहते हो? आंखों में पानी आ गया। और कभी कभी गुस्से में तो क्या कहते? इतना मारूंगा कि पानी भी नहीं मांगेगा। क्या बोल देते हो आप? पानी भी नहीं मांगेगा। पानी से कितना गहरा संबंध बना दिया गया है, जन्म जरा और मृत्यु। पानी से ही जन्म है तुम्हारा, लिक्विड। पानी शरीर में सूखता जाता है, चमड़ी भी सिकुड़ना कम हो जाती है, और मरण भी आ जाता है तो जलांजलि भी दे देते हो और तिलांजलि भी दे देते हो। इसलिए सबसे पहले जल चढ़ाया। जल का जलवा प्रभु जगती में, सुचि कर प्यास बुझाता है। तेरी पूजा में जल अर्पित, जन्म जरा विनसाता है। नीर सहित है महामुनि में, भक्ति सरिता। खाली पानी बस नहीं लाया हूँ, जल बस नहीं लाया हूँ, क्या लाया हूँ इसके साथ? भक्ति का पूरा सरोवर लेकर के आ गया हूँ। और सरोवर जब बहता है तो सारे कचरे को बाहर कर देता है। उसी प्रकार भक्ति जब बहती है तो हमारे कसाई बुद्धि को भी बाहर कर देती है। मनसा पूर्ण महावीर की पूजा कर हर साया। ऐसे मनसा पूर्ण महावीर की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। अभी तो पहला जल चढ़ रहा है। क्या चढ़ रहा है? जल चढ़ रहा है। और जल चढ़ाते चढ़ाते अपने कितने बज गए? 10 बज गए। कितने बज गए? 10 बज गए। कितने बज गए? 10 बज गए। आए हुए हैं आज संगीत जी। हाँ, संगीत जी भी आए हुए हैं आज। तो बढ़िया, संगीत के साथ भगवान को चंदन चढ़वाते हैं। चढ़वाऊं हैं? चलो। ओम ह्रीं श्री मनसा पूर्ण महावीर जिनेन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। चलो भाई, अच्छे से। हाँ, चरणों में लग जाओ, मैं चंदन मन करके चरणों में लग जाओ। खड़े हो जाएंगे जो आगे भैया बैठे हैं हमारे। हाँ, खड़े हो जाएंगे, भक्ति करेंगे। इनके साथ जो भी इंद्र आना चाहते हैं वो खड़े हो जाएंगे। हाँ, हमारे आगे जो सोदार मित्र, जो कुबेर मित्र जो बैठे हुए हैं वो भी आ जाएंगे। इधर से नमन भैया जो भी युवा मंडल है सब आ जाएंगे। कोई भी चल नहीं पाए, घूम लिया संसार में। और किस किस का काम हुआ है गुरुदेव के दर पे आके? किस किस का काम हुआ है? जिसका काम हुआ है वो कर नहीं पाए, घूम लिया संसार में। और आखिर मेरा काम हुआ गुरुवर के दरबार में। आखिर मेरा काम हुआ गुरुवर के दरबार में। हम कोई भी कर नहीं पाए, घूम लिया संसार में। आखिर मेरा काम हुआ गुरुवर के दरबार में। आखिर मेरा काम हुआ गुरुवर के दरबार का ताप मिटाती है। पूजा भक्ति का चंदन बंदन मन मुस्कुराती है। हो भव की ज्वाला शांति करो तो चंदन चरण चढ़ाओ। श्री मनसा पूर्ण महावीर में गीत आपके गाऊंगा। चलिए आ जाइए चंदन चढ़ाने। भगवान के तो चरणों में चंदन न फल है न फूल है, लेकिन पोर पोर में सुगंध है। बस उसी प्रकार जीवन बना लो। बाहर की कुछ भी चीज दिखाई नहीं पड़े तुम्हारी, लेकिन भीतर से क्या बरसे? चंदन की प्रभु शीतलता तो तन का ताप मिटा। जब भी मंदिर जाओ तो आपको क्या लगे? पीछे लेकर जो करते कल्याण करे और पर को मार्ग बताते। ज्ञान योगी गुरुदेव श्री सौरभ सागर जी महाराज के चरण कमल बिरमान हरिघन निर्वपामिति के माथे पे तिलक ये है संस्कृति।
जिन्हें धर्म की ये है संस्कृति, जिन्हें धर्म की हो सकता। उन्होंने यही प्रेरणा दी कि कृत्रिम अंग अगर हॉस्पिटल दे तो ऐसे दे कि इनके जीवन में बदलाव की बहार ऐसी आए कि वो क्रिकेट भी खेलें, वो मोटरसाइकिल भी चलाएं और वो विभिन्न काम करें। अपने हाथों से उठाकर, जब किसी का हाथ नहीं होता और वो अपने हाथों से उठाकर पानी का गिलास से पानी पीता है, तो ये टेक्नोलॉजी होती है और ये सब उस हॉस्पिटल में होता है। अब वो कैंसर अस्पताल की ओर भी बढ़ रहा है और इस मई में प्रथम चरण कैंसर का वहाँ शुरू होगा। मेरा निवेदन है आदरणीय संगी सिंह सोम जी से कि वो के आज गुरुवार जब से सरधना में आए तो मुझे दोबारा आने का मौका मिला और मैं फिर आज वहीं से शुरू करूंगा कि माफी मांगूंगा। किसी कारणवश जिस दिन गुरुवार का नगर में आए और मैं नहीं जा पाया, उसके लिए मैं समाज से हमेशा माफी मांगूंगा कि वो मेरी, वास्तव में तो तेज बुखार था, नहीं तो मैं कह भी दिया था कि मैं सुबह टाइम से पहुंच जाऊंगा। 2 दिन पहले मैं कह दिया था। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को यहां गुरुवार के प्रवचन सुनने का मौका मिल रहा है। अभी गुरुवार ने बताया कि संगी सोम पहले से फिट हो गए हैं। बस थोड़ा काम कम है आजकल, तो सेहत ठीक कर लो, थोड़ा सेहत ठीक कर लेता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि समाज में किसी को दिक्कत हो तो मैं 24 आवर 24 घंटे उनके साथ खड़ा रहूं। मुझे कष्ट होता है उस टाइम कि मैं अपने कस्बे को किस तरीके से बना के लेकर आया था। आप सब जानते होंगे कस्बा कहां था, कहां से और कहां हम सब लोगों ने मेहनत करके इस कस्बे को लेके गए थे। गुरुवार आप कहीं चले जाइए, कस्बे के चारों तरफ के रोड मैंने बनने के बाद सब डबल और ट्रिपल चौड़े कराए। सबसे पहले यह अकेला कस्बा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिसमें एसी लग्जरी बस मेरठ सरधना चली, सबसे पहले चली। यह अकेला ऐसा कस्बा है और ऐसा क्षेत्र है जहां एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वो सरधना में बन रही है। गुरुवार यही सलावा में एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है और खुद प्रधानमंत्री जी उसकी नींव रख के गए थे। अभी 2 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री जी देखने आए, उसे सारा देख के गए हैं। और किलोमीटरों में एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो सरधना में बन रही है। यहां से 3-4 किलोमीटर पे है गुरुवार। और पूरे उत्तर प्रदेश के नेता उसके पीछे लगे हुए थे कि भारत सरकार से उत्तर प्रदेश को एक यूनिवर्सिटी मिली है, वो मेरे यहां बने, मेरे यहां बने, मेरे यहां बने। लेकिन ये आप सब लोगों का साथ और सहयोग रहता है कि जिसे मैं यहां खींच के ले आया था और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी खुद उसकी नींव रख के यहां गए थे। गुरुवार बहुत बड़ा काम वो हो रहा है। अभी मैं एक दिन, मेरा मन है, मैं सरधना के अपने लोगों से बात जरूर करूंगा कि मुझे एक दिन गुरुवार के बनाए हुए संस्थान में जरूर जाना है वहां। और जो काम गुरुवार कर रहे हैं वो सामान्य काम नहीं है, और मैं कह रहा हूं वो सरकार के भी बस का नहीं है। जो गुरुवार कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मैं तो आपके बीच में हमेशा रहता हूं और हमारे सरधने में जो धार्मिक काम है, खास तौर से हमारे जैन धर्म के जो धार्मिक प्रोग्राम जितने होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे मन से सब लोग करते हैं, मिलकर आपस में बैठ के सब अच्छे तरीके से करते हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं पिछले 12-14 सालों से कि जो भी कार्यक्रम हो उसमें मैं जरूर उपस्थित हूं। और अभी तक मेरा रिजल्ट, वैसे तो ये कहते हैं कि बच्चे को 33% नंबर मिल जाए तो पास हो जाता है, 60% मिल जाए तो फर्स्ट डिवीजन से हो जाता है, लेकिन गुरुवार मेरा कार्यक्रम में रहने का मेरे ख्याल से 95% रिजल्ट रहता होगा। बहुत ही कोई रेयर कार्यक्रम रहता होगा जिसमें मैं ना आ पाया हूं, बहुत मजबूरी में ना आ पाया हूं, नहीं तो चाहे यात्रा निकलने से कोई भी कार्यक्रम हो, मैं हर कार्यक्रम में रहता हूं। और उसमें मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, ये राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। आप यहां बैठे हैं, आप सोच के देखिए कितने सौभाग्यशाली होंगे, हम लोग कितने सौभाग्यशाली होंगे कि हम गुरुवार के चरणों में बैठे हैं। ये सौभाग्य की बात है, ये मौका रोज रोज नहीं मिलता। लोग दुनिया में ढूंढते फिरते हैं, गुरुवार हमारे घर में है और हम यहां भी आकर ना बैठे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये सौभाग्य ही होता है कि जिसे गुरु के चरणों में बैठने का मौका मिलता है। और मैं तो हमेशा एक ही बात कहूंगा कि आप लोग सब इसी तरीके से धार्मिक कार्यक्रम करते रहें, बड़े लेवल पर करते रहें। अभी मेरे छोटे भाई नमन ने बताया, जब इस प्लाट का विषय चला,
गुरुवर ये मेरी बहुत बड़ी प्लानिंग में था। जब मैं चुनाव में पहली बार आया तब लोगों ने मेरे कान में कहा था कि आप कुछ करना या मत करना, एक काम जरूर कर देना। मैंने कहा बताओ। कि ये जो जगह है हम पिछले सैकड़ों सालों से लगे हुए हैं लेकिन हमें मिल नहीं रही है। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा गारंटी से कहता हूं जिस दिन मेरा मौका मिलेगा, और गुरुवर आपसे सही बताऊं कि ये सीधी उंगली से होने वाला काम नहीं था, इसमें टेढ़ी करनी पड़ी थी, कहीं कहीं करनी पड़ती है, अच्छे काम के लिए करनी भी पड़ती है। जब मुझे मेरे छोटे भाई नमन ने बताया कि एक ऐसा काम हुआ, आज मैं खुलेआम बता रहा हूं जो मुझे नहीं बताना भी चाहिए। जो काम हुआ था वो करवाई में रहा था बैठ के, मैं तो बैठा हुआ था। वो मेरी कई लोगों से बात भी हो रही थी, क्या एक मिनट हो रहा था वो हम कर रहे थे। और जब ये मुझसे यहाँ के चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन सब ऑफिस पे जाके मिले थे, मैंने एक ही कंडीशन लगाई थी, मुकदमा एक ही कंडीशन में खत्म होगा, जेल जाने से एक ही कंडीशन में बचेंगे कि जमीन खाली करके दें। और वो मुझसे बैठ के जब कमिटमेंट किया कि जमीन खाली करेंगे, जेल मत जाने दो, तब वो जेल जाने से बचे थे। मेरा जेल भेजना कोई उद्देश्य नहीं था। उस जमीन पे मेरा किसी जैन समाज के व्यक्ति का घर बनाना मेरा उद्देश्य नहीं था, अपना घर बनाना मेरा उद्देश्य नहीं था। मुझे अपना मंदिर जहां मेरे गुरु आते हैं, इतने बड़े संत आते हैं, वो जगह साफ स्वच्छ रहे, अच्छी रहे, मेरा उद्देश्य केवल इतना था। और वो हम सबने मिलकर किया, गुरुवर के आशीर्वाद से किया, हम सबने मिलकर किया। जरूरी था, अच्छा था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, पैसे वैसे की कमी तो हमारे सरधने में है नहीं व्यापारियों पे गुरुवर, लेकिन अभी तक अच्छा कुछ उसमें बना नहीं। तो आप आदेश दे के जाएं तो कुछ अच्छा प्लॉट में अब उसमें बने। तो यही मैं आप लोगों से कहता हूं कि हम सब सौभाग्यशाली हैं, और मैं खुद सौभाग्यशाली हूं कि गुरुवर के चरणों में मुझे नमन करने का मौका मिला है। और मैं एक बात कहना चाहता था, वैसे मुझे बहुत जानकारी नहीं है, अभी आप मुझे उधर बुला रहे थे, थोड़ा सा बचा जाए, गुरुवर की तरफ को पीट करके खड़ा मत होया करो। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि उधर मत जाना, जब इसीलिए मैं कहता इधर आ जाओ, तो गुरुवर की तरफ को कभी पीट करके खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है मेरा ज्ञान कम हो, लेकिन ये मेरा अपना मानना है। मैं एक बार फिर गुरुवर के चरणों में नमन करता हूं और आशीर्वाद। जब तक समाज के हक में आप लोग अपना निर्णय नहीं लेंगे, तब तक ये कानूनी शिकंजा आपके ऊपर से ढीला नहीं पड़ेगा। और राजनीति अपनी जगह है, व्यक्तित्व अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन उनकी इस पूरी चीज का सार देखिए, शायद कभी कभी हम भी ध्यान ना देते हों। वो आदमी भले ही अपने माथे पर गुरुवर के आशीष का चंदन लगवा रहे हों, लेकिन ध्यान इतना भी रख रहे हैं कि उनकी पीठ गुरुवर की तरफ ना हो। ऐसे हृदय में जिनके ऐसा धर्म हो, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हम सबको बजानी चाहिए। पूज्य गुरुवर के चरणों में हम सब पुनः चलते हैं। पूज्य गुरुदेव हम सबको आगे। जब ऐसे शासनिक प्रशासनिक लोगों का साथ मिल जाता है तो समय से पहले और सोच से बेहतर अपने आप ही हो जाता है। और वही यही हुआ यहाँ के लिए भी। और आप इसे चिंता मत कीजिए, समाज के मन में विचार चल रहा है, छोटा मोटा काम समाज नहीं करेगी, करेगी पूरा बड़ा करेगी, वो 500 गज तक पूरा करेगी। यहाँ से वहाँ तक का विचार चल रहा है, ताकि एक साथ ही सारा काम समाज की आवश्यकता के अनुकूल हो। परमात्मा की आराधना के साधन तो है ही, उसके साथ समाज की भी सेवा के हो, उपयोगी हो, ऐसे एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं। अब जो भी चीज़ सामने आएगी वो सब समाज के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसकी जानकारी बहुत पहले से, जब मैं पुष्पगिरी में था तो नमन के माध्यम से भी मुझे बहुत प्राप्त हुए थे कि गतिविधियाँ चल रही है। मैंने देखा सही है, संगीत जी यहाँ पर तो थे, लेकिन इनकी संगीत की धुन नहीं, धमक वहाँ तक मेरे पास तक भी पहुँचा। कई बार चर्चा बीच बीच में भी टीवी में भी और ऐसे लोग बताते रहते हैं, तो एक होता है योग्यता। और अभी ये सरकार वैसे भी बहुत सारे काम इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है। और बड़ी अच्छी बात बताई सलावक के पास, क्योंकि मैं जब सलाव में 1 महीने था, आप पूछेगा वहाँ अध्यक्ष साहब से, संतोष जी से, मेरे पास भी वहाँ कॉलेज बनाने के लिए 10 एकड़ ज़मीन आ रही थी। मैंने कहा क्या करूँगा, जीवन आशा बाजू में बना हुआ है, अभी बाजू में इतना बड़ा काम का मैं बोझा नहीं उठा सकता। अभी पूछिएगा संतोष जी से, आज वही 10 एकड़ जब से ये यूनिवर्सिटी का चला है ना, आज वही ज़मीन कितने की हो गई, करोड़ों की है आज। अब उस समय मेरे था ना, क्योंकि मेरे मन में था कि स्कूल भी अच्छा बनाऊं, क्योंकि समाज में मंदिर के काम तो मैं फटाफट करा लेता हूं, एक बार बैठूंगा अभी 24 ही तैयार कर लूँगा, कहीं भी बैठूंगा।
कहीं भी बैठूंगा। अभी देखा नहीं ना अपने सरूरपुर की बात आई, 1 मिनट भी नहीं लगा इंसान की, केवल बात चली, कमरे से बाहर तक ही आया 1:22:51, क्योंकि वो श्रद्धात्मक चीज़ है। समाज में से शिक्षा के काम भी हो, चिकित्सा के काम हो। जीवन आशा चिकित्सा के केंद्र में तो आपको आमंत्रित करेंगे, वैसे भी आवश्यक है, क्योंकि यूपी में तो सब लोग अच्छे से वहाँ लगे हुए शुरू से लेके अभी तक। आज वहाँ पर आप देखेंगे तो 6000 से ज़्यादा लोगों को अंग दिया जा चुका है। 6000 से ज़्यादा लोगों को, 20 राज्यों के मरीज वहाँ पर आ चुके हैं। एम्स वाले भी अपने मरीज को उपकरण देने के लिए जीवन आशा में भेजते हैं। एक एक जगह जब वो कैंप लगाते हैं तो 108 लोगों का कैंप विकलांगों को यहाँ से दिया गया है पाँव। अभी आपके ही मंत्री थे अनुराग ठाकुर जी, वही पूरे ले गए, यहीं के कैंप की टीम को ले गए थे वहाँ हिमाचल में, और पूरे के पूरे कैंप लगवाया, पूरे लोगों को दिया। वहाँ की विशेषता ऐसी कि ऐसे लोग उससे जुड़े हुए हैं कि वहाँ पर 350 से ज़्यादा विकलांगों को रोजगार दिलाया जा चुका है। वहीं से कोई जैन अजैन का कोई भेद नहीं है, बस उसकी योग्यता काउंसलिंग होती है और अच्छे कारपोरेट जगत के लोग परिचित हैं, और मिनिमम 15,000 है और मैक्सिमम 80,000 तक लिया, इतने तक पहुँच गए वहाँ के। पूरा का पूरा परिवार, फैमिली अपने आप में सेटल हो गई। अब उसका विचार चलता चला गया कि महामारी भयंकर रूप में भी कैंसर हॉस्पिटल, वो कैंसर के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो विचार हुआ जब इतना सारा काम विकलांगों का हो गया है, बाकी 16 चिकित्सक वहाँ पर हैं, ये एंटी फेंटी जब जितने भी छोटे मोटे होते हैं ऑर्थोपेड वगैरह के, अब एक कैंसर के रूप में चालू होगा। 20 मई कोशिश है, थोड़ा सा भी चल रहा था, गवर्नमेंट के परमिशन लेने के लिए कुछ चीज़ निर्माण करना पड़ता होगा वहाँ। अब प्रथम चरण के रूप में वहाँ 20 मई स्थापना दिवस के दिन कैंसर हॉस्पिटल का प्रथम चरण प्रारंभ किया जा सकता है। आज आप यहाँ पर आए, आपकी भी इच्छा है और मेरी भी इच्छा है कि इधर सब जितने भी हैं सब एक बार आए, और अवसर आएगा उसका भी अच्छे रूप में। तो निश्चित रूप से ये मनसा पूर्ण महावीर भगवान उसी भगवान की आराधना है, क्योंकि ये भगवान 1200 साल पुराने हैं, वहाँ पर विराजमान है। आज यहाँ पर आराधना की जा रही है और लोग सने सने मिलते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों के भाव जैनियों में भी सेवा के प्रति उमड़ रहे हैं, क्योंकि जैनियों में श्रद्धा के प्रति तो है, समाज के काम में तो कर ही लेते हैं, लेकिन सेवा के प्रति रुझान बहुत कम है, क्योंकि सेवा स्वाभाविक रूप से बाहरी क्रियाएं चलती है, धर्म भीतरी क्रियाएं होती है, शिक्षा सार्वजनिक क्रियाएं होती है। तो सरदना की जैन समाज में शिक्षा के रूप में तो एक विचार था कि स्कूल बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी स्कूल ऐसा स्टैंडर्ड का हो, ऐसा मेंटेन करे कि जैन बच्चे भी उसमें पढ़ सके। नहीं तो आज देखिएगा सारे अच्छे घराने के लोग सारे के सारे यहाँ से मेरठ जाते हैं, मेरठ जाते हैं। आप सोचिए, जाते कि नहीं जाते। चिकित्सालय का भी क्रम यहाँ पर चल ही रहा था। तो सेवा, शिक्षा और संस्कृति, इन 3 चीज़ों को जो समाज लेकर के चलती है, स्वाभाविक उनका धर्म भी रहता है, अस्तित्व भी रहता है, स्वास्थ्य भी रहता है, और लोगों का समर्पण और सौहार्द भी आपस में बना रहता है। तो ज़िंदगी में ये क्षण के साथ समाज आगे बढ़े, यही मेरा मंगल में आशीर्वाद है। और संगीत सोम की जो भावनाएं हैं, निश्चित रूप से कभी मौका मिलेगा आप आएंगे और इस प्रकार की चर्चा निरंतर चलती चली जाए, ताकि और भी इसकी गतिविधि को आगे बढ़ाया जा सके। वैसे तो सेवा के रूप में सरकार आई गई है, आयुष्मान योजना जो चल रही है बहुत सारी है, लेकिन अपने जैन समाज में भी वहाँ पर किसी भी चीज़ को नहीं लिया गया। शुद्ध समाज के द्वारा सार्वजनिक रूप से सभी के लिए वह सेवा का कार्य निस्वार्थ वृत्ति से किया जा रहा है, जो 6 साल अभी उसके हो चुके। और 6 साल में इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, क्योंकि सबसे पहले जब इसका कार्यक्रम प्रारंभ किया था, इधर के सारे विकलांगों को देखा था, हॉस्पिटलों को देखा था। फिर यहाँ से वो लोग गए थे विदेश, US गए थे, वहाँ से 4 डॉक्टरों को बुलवाया विदेश के, और उनने सारा सेटअप यहाँ पे तैयार करवाया था, कैसे कैसे आगे बढ़ना और कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर लगेगी। ऐसे हॉस्पिटल अगर इसका पूर्ण प्रारूप आता है तो विश्व में अभी 11वें नंबर का होगा। ये 10 केवल हैं अभी जो बाहर इधर उधर है, जो इसका रूप प्रारूप है, क्योंकि बहुत लंबा खर्चा। और आज विशेषता यही है, अभी भी धन्नाराम वगैरह थे, स्पोर्ट्स में अभी कांस्य पदक जीत के लाया, भारत तोलक में लाया। हर साल यहाँ पर सारे प्रतिनिधि विधायक सब पहुँचते वहाँ पर। स्पोर्ट्स गेम चलता है, विकलांगों का केवल चलता है, जिसमें करीब 300 विकलांग आते हैं, और उनको जैसे जैसे उनकी योग्यता क्षमता होती है आगे बढ़ाते हैं। लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं,
ऐसे ऐसे विकलांग आए वहाँ पर, तो बिल्कुल अभी ट्रेन से एक बच्चे को फेंक दिया गया था, 17 साल की थी, कटे दोनों, पूरा इलाज यहीं पर चला। एक्सीडेंट के कई चले, अभी वहीं रिसेप्शनिस्ट बन के है, एक कन्या तो वहीं पर सर्विस कर रही है, और आप उसको देखोगे तो पता नहीं लगेगा, और उसके पहले देखोगे उसकी स्थिति तो बाकायदा उस समय की वीडियो भी है, CCTV कैमरे में होगा, उस समय एक्सीडेंट हुआ होगा तो वो भी चलता हुआ यहाँ पर है। कई परिवार के मरीज ऐसे परिवार के परिवार बसे हैं और सारी की सारी क्रियाएं चल रही है। तो प्रभु की कृपा है, बस एक ही भावना भाता हूँ, प्रभु महावीर स्वामी वहाँ पर विराजमान है, एक तरफ दवा है और एक तरफ दुआ है, जहाँ दवा और दुआ दोनों का मिलन हो जाता है वहीं लोगों को लाभ मिलने लग जाता है। अभी मैं आदर्श नगर में भी गया था तो 8-10 लोगों के भाव वहाँ पर भी जगे और वो संस्थान से जुड़े हैं। अभी मैं शिखर बंद भी गया था तो 2-3 परिवार वहाँ से भी जुड़े हैं। ऐसे करके धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और जब आसपास के समाज के भी जुड़ते चले जाते हैं तो और भी समर्पण का भाव पैदा होता है, आना जाना प्रारंभ होता है। तो उसके बाद जहाँ पर भी ये भाव पैदा हो जाते हैं वहाँ पर एक जुड़ाव और भी सामाजिक सेवाओं के विकास में कारण बनता चला जाता है। बहुत बहुत मंगल में आशीर्वाद के साथ आइए, समय तो आपको बहुत हो गया है लेकिन अब फटाफट अर्घ्य चढ़वा। अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति। ये कोमल कुसुम मनोहर है जो क्षण भंगुरता दर्शाता, यौवन जीवन पा भोगों में क्यों मन मेरा रच पच जात। ये बाल ब्रह्मचारी जिन पर ये भाव पुष्प स्वीकार कर, श्री मनसा पूर्ण महावीर जी काम नाश उतारे। ओम ह्रीं श्री मनसा पूर्ण महाभजनेन्द्राय नमः। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। शुदा वेदिनी महाभयानक भक्ष अभक्ष सदा चाहे, रात दिवस का भेद गिने ना धर्म कर्म सब विनशावे। हे महायति तेरी चर्या कर शुदा रोग विनशाऊंगा, श्री मनसा पूर्ण महावीर की गौरव गाथा गाऊंगा। इंद्राय नमः। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति। शुदा वेदिनी महाभयानक भक्ष अभक्ष सदा चाहे, रात दिवस का भेद गिने ना धर्म कर्म सब विनशावे। हे महायति तेरी चर्या कर शुदा रोग विनशावे। जगमग जगमग जलता दीपक बाहर उजियाला करता, अंतर मन आलोकित होते भक्ति दीप माला धरता। दिव्य ज्ञान की किरणें फूटे भाव यही मैं भाता हूँ, मनसा पूर्ण महावीर में चरणन दीप चढ़ाता। काम क्रोध मद निध नूतन परिवेश बना कर निज आत्म को छलती है, दश विधि धूप अगन में के कर दश धर्मों को पाऊं। भाव समर्पण का फल लेकर भक्ति में अनुरक्ति हुआ, श्रद्धाले का अमृत फल पा कर्म जाल से मुक्ति हुआ। हे सन्मति दाता बुद्धि दो नालौकिक फल की चाह, हे मनसा पूर्ण महावीर जी धर्म लीन शिव। मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामिति। श्रद्धा पूजा कर सुख। ओम श्री मनसा पूर्ण महावीर नमः। अनर्पद प्राप्त है अर्घम निरूपामिति। चलिए इंद्र गण आ जाइए फटाफट। मनसा पूर्ण महावीर नमः अर्घम निरूपामिति। धन्य धन्य चेतन स्वभावी रत्ना से पूर्ण प्रभो, आत्म साधना से निज साधे कर्म करे सब चूर्ण विभो। मोक्ष मार्ग पर निराबाद ही श्रद्धालु जन चलते हैं, महावीर के पथ को पाकर निजानंद रस चखते हैं। ओम रत्नोत्तर धन प्रतिपादक श्री वंशापूर्ण महावीराय नमः अर्घम निरूपामिति। आइएगा धनपति कुबेर परिवार आइए। कि हमारी रंग लाएगी 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 लाएगी, दुख से पीड़ित है जग प्राणी पर सुख भी ना भाता है। मन ईर्ष्या से भरा हुआ है पर में ही भर माता है, भक्ति ध्यान के उपवन से कुछ द्रव्य भाव से लाया हूँ, मनसा पूर्ण महावीर की पूजा कर हर्षाया। बहुत अच्छा, भगवान के सामने की भावनाएं हैं। मैंने बताया ना, आराधना जब भी ना भाता है। आप देख लो दुख आपको ज्यादा किस बात का है।
निस्वभाव को भूला प्राणी भव भव गोते खाता है। मारीची सम जग में भटका पुण्य पाप फल पाता है। उल्लर नरभव मूल्यांकन भव्य जीव ही करते हैं। महावीर सा संयम पाकर भव सागर से तरते हैं। ये भव आराधना में चल रहा है कि कारण क्या हुआ, फिर मारीची संयम प्राप्त है। श्री मनसापुर महावीराय नमः अर्घ्यम दृपामिति। आइएगा चक्रवर्ती परिवार। संपत अपनाना है जीव तत्व को जाने चेतन यही भाव सुख धामा है। महावीर ने सर्व जीव को करुणामय उपदेश दिया। निज में निज गुण पाले चेतन यही सत्य संदेश दिया। बस यही चीज चाहिए, तत्व ज्ञान, ऊपर से श्रद्धान, संयम का पथ, अपने जीवत्व की पहचान, यही सुख का मार्ग है। पूछ रहे थे ना सुख और नमः अर्घ्यम दृपामिति। दिव्य तेज से सूर्य प्रभा को क्षीर्ण करे महावीर प्रभु। सोम छवि से चंद्र छवि को क्षीर्ण करे महावीर प्रभु। समशरण की गुण में गरिमा भाव दशा समझाती है। आत्मरमण को संयम धर ले जो कल्याण कराती है। समोषण विराजित तीर्थंकराय भाव दशा पवित्र करनाथ श्री मनसापुर महावीराय नमः अर्घ्यम दृपामिति। कल 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 कर सरिता बेती अपनी मंजिल पाने को भक्त सदा तब चरण सेता। मोक्ष मार्ग शुभ अशुभ विचारे पुण्य पाप बंधन करता। पूर्ण चढ़ाई पूरा हो गया है। बाकी द्वितीय बलय से कल करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक सब क्रिया 1 घंटे की आपकी वैसे ही बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी। एक साथ स्वर में ओम ह्रीं शुद्ध भाव परिणिताय श्री मनसापुर महावीर तीर्थंकराय नमः पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति। चलिए आपस में जय जन। आगे के पंडित जी। राज उपद्रव करता आए वीर नाम जय करके। देवों ने बलि का यश गाया संगम तक्षण धरती आए। केले बालक जिस बक्षपात विकराल धरा था रूपनाग। वैसे भागे सारे बालक परिवर्धमान सबके पास। नागों पर मुश्किल हार किया तक्षण संयम मनोहार किया। तुम अद्भुत बलशाली महान गुणशाली धरा महावीर अब नाम निष्ठि है अनंत जो जपता करते कर्म। वही 30 वर्ष की उम्र आय छोड़े जग झंडत राज। तब 12 वर्ष महा की नाशव घाति कर्म भगा दिए। तो समूह शरण रचना महान दर्शन पा भक्ति करे प्रम। दिन पर दिन गया चित उमगान वही दर्शन का प्रभाव सब वस्त तजा पाया सब। 5 दत्ते शिव आए के शिलोंच कर दीक्षा पाशे। महावीर बाणी तिकरी जब भव्य जनों पर है बिक्री। जो और धर्म विस्तार हुआ बहु सत्य अहिंसा चार बहु मूर्त गुण पूजा करते नित्य त्रिका चिन्ह भवतरते। धीरे धीरे बहु काल गया घटता बढ़ता धर्मशाली। आतंकी ने मंदिर तोड़ा प्रभु ने भूसे नाता जोड़ा। वर्षों पर वर्षों बीत गए प्रभु धरती की ही मीति हुए। 7 नवंबर शुभ दिन आया झाड़ ने प्रभु दर्श दिखाया। भक्तों ने प्रभु दर्शन किया खुशियों से जय जयकार किया। भक्ति गुरु सम्मुख आए महावीर तस्वीर दिखाए। सौरभ सागर रूप रखा प्रभु अच्छे ऐसा भाव जग। मनसा पूर्ण जाप किया है प्रतिमा का सानिध्य लिया। गुरु भक्तों ने साथ निभाया प्रतिमा का जीवा से लाया। पुण्य उदय भक्तों का आया गंगा घर में दर्श दिखाया। प्रतिमा से आवरण हटाया इंद्रों ने बरसात कराया। 18 माह जुलाई रथ यात्रा से करी विदा। धूमधाम से चली सवारी प्रभु बिहार की शोभाना। गण के एक किनारे मनसा पूर्ण वीर पदा। दिव्य शांत ही मूर्त तेरे दर्शन से मृत्यु भव्य। जो भी मन में ध्यान लगाता मनसा पूर्ण फल मिल जा। भक्ति भाव से ज्योति जलावे संकट को दूर भगावे। महावीर जय माला गा अर्घ्यम निर्वपामिति। जय जय महावीरा भवदधि तीरा गुण गंभीरा तिवीरा। युक्त पत्कर्ता भवजल निधि सर्वव्याधि विघ्नहर्ता तव भक्ति प्रसाद सर्वजीव कल्याण वस्तु। दीर्घायुरस्तु सुमस्तु सुकीर्तिरस्तु। धन धान्य समृद्धिरस्तु आरोग्यमस्तु। सर्वजीव रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वृद्धिरस्तु। सर्व रिद्धि सिद्धि भवतु। रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा। जय बोले परम पूज्य आचार्य गणाचार्य श्री